Divya Sharma www.myfitnessbeauty.com। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो यूरिक एसिड होता है, चाहे ये बीमारी कितनी भी पुरानी हो, लेकिन इसमें खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्थराइटिस यानी कि इसके होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचना चाहते हैं। जो यूरिक एसिड है उसका इफ़ेक्ट्स अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन में कन्वर्ट होता है। ये यूरिक एसिड क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो यूरिक एसिड जो किडनी होती हैं, हमारी किडनियां हमारे यूरिन को फिल्टर करके बाहर निकालती हैं, लेकिन कभी-कभी किडनियां सही से काम न करें तो वो यूरिक एसिड पैदा होने लगता है, यानी कि हमारे ब्लड में यूरिन की मात्रा मिक्स होने लगती है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो जोड़ों में चली जाती है, यानी कि पैरों में सूजन, पैरों में दर्द या फिर रेडनेस, ये प्रॉब्लम आने लगती है और धीरे धीरे ये जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो में ये चीज़ कवर करूँगी। एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि यूरिक एसिड को हम मात्र 15 दिन में ठीक भी कर सकते हैं। एक तो हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा और कुछ बहुत छोटी मोटी सी चीज़ों को फॉलो करके भी हम यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से आज़ादी पा सकते हैं। ये वीडियो नेक्स्ट है। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड में कौन सी चीज़ों को नहीं खाना, यानी किन्हें हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आता है कि आपको अपने मोटापे को बढ़ने नहीं देना, यानी कि वजन को हमेशा कंट्रोल करना है। ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी डाइट को इतना कम कर लें, चाहे फास्टिंग करके चाहे डाइटिंग करके इतना ज़्यादा अपनी डाइट को कम कर लें, बहुत जल्दी, मतलब हमने फास्टिंग करनी शुरू कर दी या फिर कहें कि डाइटिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी पतले हो जाएं कि यूरिक एसिड नहीं बढ़ने पाए, ऐसा भी नहीं है। बहुत जल्दी अगर शरीर कोई पतला हो रहा है तब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसीलिए अपनी डाइट को कुछ इस अकॉर्डिंग से करें ताकि आप सही स्पीड से पतले हों। मोटे होना तो यूरिक एसिड का रीज़न है ही, अगर आप बहुत जल्दी पतले हो रहे हैं तब भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसीलिए नॉर्मल स्पीड एक कायम करें जिससे आप पतले रहें, फिट रहें। इसके बाद ये चीज़ मोटापे को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी वेजेस वगैरह खानी है जो हम यूरिक एसिड के दौरान नहीं खानी चाहिए और हम खा रहे हैं। तो इसमें शामिल है, बकरे का मीट होता है वो नहीं खाना। इसके अलावा आपको राजमा, दाल, मीट, गोभी, टमाटर, पालक, मटर, मशरूम, दही, अचार, ड्राई फ्रूट और पालक, इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि ये यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉनवेज की। तो आपको यूरिक एसिड की जिनको भी प्रॉब्लम है, नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड और बढ़ जाता है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि नॉनवेज नहीं खाएं। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं और यूरिक एसिड को कम करने की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। इसके बाद आता है बेकरी फूड्स जो होते हैं। बेकरी फूड में ये तो हम जानते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तब भी वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रह पाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव वाला कोई भी चीज़ है वो यूरिक एसिड के पेशेंट को नहीं खानी, जैसे कि बिस्किट, केक, पैनकेक, पेस्ट्रीज, इन सब को अवॉइड करना है। उसके साथ साथ जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन्हें अंडा यानी कि प्रोटीन और वसा युक्त फूड भी नहीं लेना, और अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि उनको फैट फुल वाला दूध बिल्कुल नहीं पीना। वो दूध पी सकते हैं लेकिन
उसके ऊपर से पूरी मलाई, उसकी जो क्रीम होती है वो उतरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो यूरिक एसिड को बहुत बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसके अलावा आपको चावल नहीं खाने हैं, साबुत दालें, राजमा, पास्ता, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि इसमें शुद्ध प्रोटीन होता है और प्रोटीन युक्त आहार आपने नहीं लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी पैक्ड डब्बाबंद फूड होते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने नहीं खानी। उसके बाद आते हैं फास्ट फूड। तो फास्ट फूड में भी आपने फास्ट फूड जो भी मार्केट से अवेलेबल है वो नहीं लेने। जो अल्कोहल है यानी कि शराब है उसे भी नहीं पीना, क्योंकि ये तो वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदायक ही होते हैं, चाहे फास्ट फूड हो चाहे अल्कोहल हो। लेकिन जिनको यूरिक एसिड है उनके लिए तो ये एक पॉइजन के समान है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें खाना चाहिए, यानी कि जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ों को खाना है। तो आइए आज बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि आपको जैतून के तेल में ही सब्जी बनानी है, क्योंकि जैतून का तेल इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। उसका लेवल कम होने का कारण ये है क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, इसीलिए ये बॉडी में यूरिक एसिड को कम करती है। यानी कि जब भी आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आपको ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी फूड्स की। तो विटामिन सी फूड्स ही आपको लेने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, कम से कम आपको एक दिन में 500 मिलीग्राम विटामिन सी कंज्यूम करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके बाथरूम के थ्रू, यानी जो बाथरूम अंदर ब्लड में मिक्स हो रहा है वो बाथरूम के थ्रू ही यूरिक एसिड सारा का सारा बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसीलिए जितना हो सके विटामिन सी ज़रूर लें। इसके अलावा आपको एक दिन में कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पानी वैसे तो 6 से 7 लीटर पीना चाहिए, गर्मियों में तो हम पी लेते हैं, सर्दियों में नहीं पी पाते। लेकिन आप कुछ ऐसे काम करें, ऐसी एक्सरसाइज करें, चाहे वो सर्दियां हो चाहे गर्मियां, अगर आप नहीं पी रहे, कि आपको प्यास लगनी चाहिए। बिना प्यास के पानी पीना भी गलत है, लेकिन अगर प्यास लगेगी तो पानी पियोगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इससे जब पानी पीते हैं तो पानी के थ्रू भी यूरिक एसिड जो बॉडी में जमा हो रहा है वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आपको नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आपको फाइबर से भरपूर जो भी चीज़ें हैं वो खानी है, जैसे कि आपको दलिया, ओट्स, ब्रोकली, चुकंदर, गाजर, मूली, खीरा, इन सब को खाना है, क्योंकि ये बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल में करती है। आपको सेब ज़रूर लेना है, चेरी, स्ट्रॉबेरी, बेकिंग सोडा भी किसी भी अकॉर्डिंग से ले सकें, सेब। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पीना है। नींबू पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता जाता है बॉडी में। इसके अलावा आपको तरबूज खाना है, लहसुन, अदरक अपनी सब्जी में ज़रूर यूज़ करनी है, जीरा, सौंफ, धनिया, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आप इस वीडियो के बारे में अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी साइट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसके बारे में रिटर्न में और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूरिक एसिड में आपको सेब, गाजर और चुकंदर तीनों के जूस को मिक्स करके एक दिन में एक बार ज़रूर पीना है। ये बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, यानी कि ब्लड को प्योर करता है। इसके अलावा आपको 3 अखरोट एक दिन में ज़रूर खाने हैं। आप चाहें गर्मियों के दिनों में तो अब आपको मालूम होगा कि इसे आप भिगोकर ही खाएं,
क्योंकि इनकी तहसीर थोड़ी गर्म होती है, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसीलिए रात को भिगो दें और सुबह के टाइम खाएं। दिन में आप कभी भी 3 अखरोट ज़रूर खाएं। ऐसा करने से यूरिक एसिड बॉडी में कम होता जाएगा। ये मैंने आपको ऐसी चीज़ों की लिस्ट बताई है जो कि यूरिक एसिड में आपको खानी चाहिए। इससे पहले मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। आप इन चीज़ों को फॉलो करके यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बहुत जल्दी बाहर निकाल सकते हैं और आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके यूरिक एसिड के लिए एक परफेक्ट इलाज है, वो आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस बीमारी से आज़ादी पा सकें, इसके बेनिफिट्स ले सकें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।